आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री क्यों रिकॉर्ड की जाती है, क्यों जरूरत पड़ती है जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग की पास करने की। कोई भी बिजनेस जब कोई पर्सन रन करता है तो उसका पर्पस क्या होता है उस बिजनेस को रन करने का। वो उससे कुछ अर्न करना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। हम जब भी कोई अपनी डे टू डे नीड्स के लिए हमें पैसे की नीड पड़ती है, मनी की नीड पड़ती है, गुड्स की नीड पड़ती है, उसके लिए हमारे पास मनी होनी चाहिए। और वो हम अगर अर्न करते हैं तो कहाँ से अर्न कर सकते हैं? या तो हम कोई जॉब करते हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या कोई बिजनेस रन कर रहे होते हैं। तो लेट्स थिंक अबाउट अ बिजनेसमैन। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस रन कर रहा है तो उसके अंदर वो डेली में लेन देन की प्रक्रिया कर रहा है, जिसमें वो कुछ सामान परचेज करता है, या मैन्युफैक्चरिंग करता है, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी टाइप की। रिलेटेड सर्विसेज भी होती हैं, उसके साथ एक्टिविटीज होती हैं। तो उन सब में उसका ट्रांजेक्शन्स का होना निश्चित है। जैसे कि पैसे का लेन देन होता है, गुड्स का, सामान का आना जाना होता है। तो ये सब का क्या बिजनेसमैन खुद हिसाब रख सकता है? शायद स्टार्टिंग में वो रख लेगा, बट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा उसके लिए उसको एक पर्सन हायर करना पड़ेगा जो डेली की बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे मतलब एक कॉपी के ऊपर या एक सिस्टम के अंदर उनको नोट करे। और एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड से फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल बाद उसको ये बता पाए कि आपने पूरे साल के अंदर बिजनेस के अंदर कुछ अर्न किया है या कुछ लूज किया है, मतलब प्रॉफिट्स हुए हैं या लॉसेज हुए हैं। इस सारे प्रोसेस को जो करने वाला है उसको अकाउंटेंट कहा जाता है, और ये सारी प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग कुछ नहीं, एक लैंग्वेज है। जैसे मुझे अपनी बात कहने के लिए आपसे हिंदी में बोलना पड़ रहा है, वैसे ही अकाउंटेंट को, बिजनेसमैन को और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट्स को, एक्सटर्नल यूजर्स को बताने के लिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अकाउंटिंग करनी पड़ती है। वो एक लैंग्वेज का काम करती है, और जबकि स्पेसिफिक लैंग्वेज है इसीलिए इसका तरीका भी स्पेसिफिक है। मतलब रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शंस को, जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं उनको लिखने के लिए उसको रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री के प्रोसेस के थ्रू करनी पड़ती है। इसीलिए हमें जर्नल एंट्री को पास करना सीखना पड़ता है। क्या होती है ट्रांजैक्शन? इसके लिए आप मेरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं। सामान परचेज किया, सामान का ऑर्डर दे दिया, क्लाइंट से ऑर्डर मिल गया, रेंट पे कर दिया जिस बिल्डिंग के अंदर हमारा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस कर दिया, बिजनेस को चलाने के लिए एम्प्लॉयज रखे हुए हैं उनको सैलरी पे कर दी, एजेंसीज को कमीशन पे कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? ये सब ट्रांजेक्शंस है, एक्टिविटीज हो रही हैं। क्या सारी एक्टिविटीज हम रिकॉर्ड कर लेंगे? जी नहीं। जो एक्टिविटीज फाइनेंशियल नेचर की होंगी, मॉनेटरी नेचर की होंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी, यस, करेंसी का आउटफ्लो हुआ, कैश पे किया, तो क्या हुआ? ट्रांजेक्शन हुई, घटना हुई, एक्टिविटी हुई। पर ये जो एक्टिविटी है ये किस नेचर की है? आप फाइनेंशियल नेचर की है। लेकिन अगर मैं उसी एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देती हूँ, क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? क्या वो उस मोटिवेशन से अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकता है, मार्केट में इसको खर्च कर सकता है? जी नहीं। क्या मैं उस मोटिवेशन को इन द अमाउंट ऑफ रुपीज बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर सकती हूँ? जी नहीं। तो अकाउंटेंसी का पहला रूल क्या कहता है कि अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज को, कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना होगा, जो किस नेचर की होनी चाहिए? फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स की होनी चाहिए। नॉन मॉनेटरी, जो मनी में मेजर नहीं हो सकती, आप उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। अकाउंटेंसी हिसाब किताब है बिजनेस के अंदर होने वाला। तो जब आप कोई हिसाब किताब कर रहे हो तो उसमें जो भी डिजिट्स इन्वॉल्व हैं, जब भी 1000, 2000 लिखा जाएगा तो ये डिजिट कोई नंबर, केजी या कह लीजिए वेट नहीं है, ये क्या है? रुपीज है, करेंसी है। जब भी 1000 लिखा है मीन्स 1000 रुपीज की बात हो रही है। चलिए, जर्नल एंट्री सीखने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, पर रिकॉर्ड किसको करना है?
रिकॉर्ड उन ट्रांजैक्शंस को करना है जो इकोनॉमिक नेचर की हैं, जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, नॉन मॉनेटरी मतलब इमोशनल ट्रांजैक्शंस, जिनको आप कैश में कन्वर्ट करके नहीं बता सकते या कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह सकती वो बहुत मेहनती है या वो बहुत कम मेहनती है, वो बहुत ईमानदार है, रिकॉर्ड कीजिए। यू कांट रिकॉर्ड, हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट मैं कहती हूँ वो बहुत ईमानदार है, उसको बिजनेस ने 500 रुपए बोनस दिया है। यस, आई कैन रिकॉर्ड ₹500 बोनस, मैं 500 रुपए का बोनस रिकॉर्ड कर सकती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री का टेक्निकल प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ जर्नल एंट्री के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अगर मैं इन 4 चीजों को सीख लूंगी, आई गारंटी यू आप इन 4 चीजों को सीखने के बाद किसी भी टाइप की एंट्री बिना रुके कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस के अंदर एक्टिविटी हो रही है, फाइनेंशियल नेचर की एक्टिविटी हो रही है, उसका क्या डबल इफेक्ट है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसका क्या डबल इफेक्ट है। क्यों डबल इफेक्ट पता होना चाहिए? डबल इफेक्ट इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब भी हम बिजनेस के अंदर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें लेन देन होता है। कोई भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ प्रोवाइड करने वाला नहीं है, ना हम किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जब हम प्रोवाइड करते हैं वो तो चैरिटी होती है, तो वो बिजनेस नहीं होता। इसीलिए जब भी कोई एक्टिविटी होती है उसके 2 इफेक्ट आते हैं। लेन देन की वजह से उसका एक एक्टिविटी के अंदर डबल इफेक्ट आता है। तो अगर हम जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेप में कि जो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी हुई है, जो कैसी है, फाइनेंशियल नेचर की है, मॉनेटरी टर्म्स में है, उस एक एक्टिविटी से कौन सा डबल इफेक्ट आया, मतलब ड्यूल एस्पेक्ट, 2 कौन से अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आया। हर ट्रांजैक्शन के अंदर हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कौन से 2 इफेक्ट होते हैं। जब हम डबल इफेक्ट सीख जाएंगे देन हमें सेकंड स्टेप पे मूव ऑन करना होगा, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, 2 खाते इन्वॉल्व हैं या 2 प्रभाव हैं, ठीक है, इनको अकाउंट्स में बांट दिया जाता है। ये जो 2 प्रभाव है ये किस टाइप का अकाउंट है। अकाउंटेंसी के अंदर आप देखोगे 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो जब हमें जर्नल एंट्री करनी है, उस डबल इफेक्ट के जो 2 अकाउंट हैं उनकी टाइप पता होनी चाहिए, उनकी कैटेगरी, कि डबल इफेक्ट पर्सनल में जा रहा है या रियल में जा रहा है या नॉमिनल में, या इनका कॉम्बिनेशन। थर्ड स्टेप, जब हम टाइप सीख चुके हैं अकाउंट की, तो अब उस रियल, पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट का रूल पता होना चाहिए कि वो रूल क्या कहता है। रूल्स, जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। देन आफ्टर रूल्स, जब हमें ये पता चल चुका कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उनकी टाइप क्या है और उस पर्टिकुलर टाइप का रूल क्या है, तो रूल का यूज करते हुए हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, जिसको कहा जाता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स। अब हम रूल्स को एप्लीकेबल करते हुए एक अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। जब आप एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स करते हैं तो इसमें कहा जाता है 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा डबल इफेक्ट के टाइम कि लेन देन होता है। जब बिजनेस में आप किसी को गुड्स दोगे वो आपको पैसा देगा, पैसा नहीं देगा तो वो प्रॉमिस करेगा कि मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा, तो ड्यूल एस्पेक्ट हो गया, डबल इफेक्ट हो गया। अगर आपकी तरफ से गुड्स गई उसकी तरफ से कैश आया, तो ये डबल इफेक्ट ही अकाउंटेंसी के अंदर डेबिट और क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। मतलब हर एक डेबिट के लिए हर एक क्रेडिट होता है। तो जब एंट्री पास करते हैं एक अकाउंट इस डबल इफेक्ट में इन्वॉल्व 2 अकाउंट में से एक टाइप का अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरी टाइप का अकाउंट जो है आपका क्रेडिट होगा।
कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये टाइप के बाद उसके रूल्स को पढ़ के पता चलेगा और इसको एप्लीकेबिलिटी करते हुए रूल्स की हम ये जान लेंगे जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ये एक स्पेसिफिक मेथड है, पर्टिकुलर लैंग्वेज का मेथड है कि कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं, जिसे अकाउंटेंट बनाता है और कॉमर्स का पर्सन समझ पाता है। चलिए इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर में कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर होने वाले डबल इफेक्ट को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल कैश परचेजेस। परचेजेस किसे कहते हैं, सेल्स किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, डेटर कौन होते हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं, इसके लिए आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियोस देखेंगे। कैश परचेजेस, परचेजेस जो आपने बिजनेस के अंदर गुड्स रीसेल के लिए खरीदी हैं। जब मैं कहती हूँ मैंने बिजनेस में कैश में सामान परचेज किया, मैंने कैश में जो भी सामान परचेज किया उससे क्या डबल इफेक्ट आ रहा होगा। लेट्स थिंक, मैंने सामान खरीदा, सामान आया होगा बिजनेस में, बदले में कुछ तो जरूर गया होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिला होगा मुझे, मैंने कैश दिया होगा। अगर परचेज कैश में है तो मैंने क्या पे किया है, सामने वाली पार्टी को कैश पे किया है। तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, वन इज कैश अकाउंट एंड सेकंड इज परचेजेस अकाउंट। एक परचेज का खर्चा हुआ है और दूसरा मेरे बिजनेस में रखा हुआ कैश चला गया है, कम हो गया, क्योंकि जब मैंने कैश दिया तभी मुझे सामान मिला फॉर रीसेल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कैश में ना परचेज करके क्रेडिट में परचेज करती हूँ, क्रेडिट परचेजेस करती हूँ, तो क्या डबल इफेक्ट आता है। तो अब क्रेडिट पे परचेज करते हैं जब मेरा बिजनेस चल रहा है अच्छे से और सामने वाली पार्टी से मेरी ट्रांजैक्शंस रेगुलर हैं, मैं बार बार उनसे सामान खरीदती रहती हूँ, नॉन हो चुके हैं हम, तो वो मुझे कभी सामान कैश में भी दे देते हैं और कभी मुझे क्रेडिट पे भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारे बिजनेस टर्म्स होती हैं कि हमें कौन कितना क्रेडिट पे प्रोवाइड करता है। चलिए क्रेडिट पे परचेज किया, अब लेट्स थिंक दो इफेक्ट क्या हो सकते हैं। एक इफेक्ट तो कॉमन है, आपने सामान खरीदा, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में, आपके पास सामान आया, आपका खर्चा हुआ, परचेज हुई। वन इफेक्ट इज सेम कि हमने परचेज किया, परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, बट अब कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। अब कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा तो क्या आउटफ्लो हो रहा है, यहां पर उधार हो रहा है जो मुझे फ्यूचर में पे करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी जरूर पे करना ही पड़ेगा। जो उधार है, अब वो जो क्रेडिट है वो आज कैसे क्रेडिट बना, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पे करूंगी, तो वो मेरा फ्यूचर में जब तक पे नहीं हो जाएगा, मेरे ऊपर क्या है, एक जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर क्या है, एक जिम्मेदारी कि मुझे वो पे करना ही करना है। ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है, एक बर्डन है, मेरी ड्यूटी है कि मुझे इस हिसाब को सेटल करना है। जब तक ये सेटल नहीं हो जाएगा तब तक मेरी लायबिलिटी है। और सामने वाला पर्सन, जब हम उससे सामान खरीदते हैं क्रेडिट पे गुड्स, तो वो क्रेडिटर होता है, जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो डेटर होता है। तो जिस पर्सन ने हमें सामान उधार पे दिया वो क्रिएट हो गया बुक्स के अंदर, क्रेडिटर आ गया। क्रेडिटर क्या शो करेगा, क्रेडिटर शो करेगा डबल इफेक्ट के अंदर, सामान तो खरीदा आपने पर साथ में आपने एक ऑब्लिगेशन ले ली, एक जिम्मेदारी ले ली कि मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। आज कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ बट ये क्रेडिटर शो कर रहा है कि आपके ऊपर बर्डन है जो फ्यूचर में कैश का आउटफ्लो पेमेंट करवाएगा। लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल, ऑनर ने बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल लगा दी। एडिशनल कैपिटल लगा दी बिजनेस, हम जानते हैं ऑनर जब भी बिजनेस को पैसा देता है वो कैपिटल कहलाती है। स्टार्ट किया बिजनेस, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, चलते हुए बिजनेस के अंदर कैश की नीड हुई तो उसने और इन्वेस्ट किया कैश, जो फर्दर कैश इन्वेस्ट किया वो आपकी क्या है, एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल लगाई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमेशा, ये बिजनेस के अंदर एक ट्रांजेक्शन होने से क्या डबल इफेक्ट आया। बिजनेस के अंदर ऑनर ने जब अपने घर से पैसा लगाया, अपनी इन्वेस्टमेंट करी, उस एक
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में बिजनेस के अंदर क्या डबल इफेक्ट आया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ऑनर ने पैसा लगाया उसकी कैपिटल थी वो इंक्रीज हो गई। जैसे हम बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं और पैसा रख के आते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, ऐसे ही ऑनर की लगाई हुई कैपिटल बिजनेस के अंदर बढ़ गई। तो एक अकाउंट जो इन्वॉल्व हुआ वो कौन सा हुआ? कैपिटल अकाउंट। अब बिजनेस को उसने जो भी इन्वेस्टमेंट दी है, बिजनेस के अंदर उसने जो भी इन्वेस्ट किया है वो कुछ तो होगा, कैश इन काइंड, घर से सामान लाया होगा, मशीनरी, स्टॉक, एसेट्स, गुड्स, एनीथिंग, या कैश। तो यहां पे वो क्या लेके आया है? कैश। तो हम कहेंगे बिजनेस का कैश इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें डबल इफेक्ट आ रहा है। अगर हम प्रॉपरली डबल इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप टाइप्स, रूल्स और एप्लीकेबिलिटी प्रॉपर करने के बाद एक कंप्लीट जर्नल एंट्री बन जाती है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल नंबर 4, कैश सेल्स। अगर खरीदा हुआ सामान, अब मान लीजिए मैंने जो कैश में परचेज किया था या क्रेडिट में परचेज किया था, अब मैं उसको मार्केट में सेल करूंगी फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। कैश में सेल करते हैं तो देखते हैं कौन से दो इफेक्ट आते हैं। एक तो मेरे पास से रखा हुआ स्टॉक जाएगा, लेन देन की प्रक्रिया होगी, सामने वाली पार्टी, क्लाइंट या कस्टमर मेरे से सामान परचेज करेगा, मैं सेल कर रही हूँ। बिजनेस एंटिटी की नजर से सोचना है, बिजनेस एंटिटी क्या कर रही है? सेल कर रही है। तो जो मेरी इनकम है, सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, सेल हुई, बदले में क्या मिला? डबल इफेक्ट का दूसरा अकाउंट, बदले में क्या मिला? मुझे मनी मिली, कैश मिला, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। अगर कैश में सेल किया तो कैश इन्वॉल्व हो गया। लेकिन एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, अगर मैं क्रेडिट में सेल करती हूँ, तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे? क्रेडिट में सेल किया जाएगा, सेल तो अब भी हो रही है, स्टॉक तो अब भी जा रहा है, इनकम तो अब भी हो रही है, मेरा क्लाइंट अब भी परचेज कर रहा है मुझसे, तो एक तो सेल्स अकाउंट आ ही जाएगा। दूसरा, मैंने किस पे सेल किया है? क्रेडिट पे, उधार पे। अब सामने वाली पार्टी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको जल्दी ही पेमेंट कर दूंगा, मींस मेरे पास आज कैश का इनफ्लो नहीं हुआ, बट कुछ ना कुछ प्रॉमिस या गारंटी तो आई है कि फ्यूचर में इसके बदले में कैश आएगा। और आज जो पर्सन ने प्रॉमिस किया है वो मेरी एसेट, संपत्ति है, मेरा होल्ड है कि मुझे उससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। और जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, जिसको सेल करते हैं उस पार्टी को डेटर कहा जाता है। जैसे खरीदने वाली पार्टी, जिससे हम खरीदते हैं उस पार्टी को क्रेडिटर कहा जाता है, जिसको हम सेल कर रहे हैं उसको डेटर कहा जाता है, बट शर्त है कि आपकी ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड कौन इन्वॉल्व हो जाएगा? डेटर का अकाउंट, डेटर का नाम आ जाएगा, XYZ, राम श्याम लिमिटेड, या राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट। क्लियर? तो अब तक हमने कुछ एग्जाम्पल्स के, सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये जाना कि कैसे एक एक्टिविटी जो इकोनॉमिक नेचर की है, फाइनेंशियल है, नॉन मॉनेटरी, इमोशनल नहीं है, वो दो अकाउंट को, एक एक्टिविटी दो अकाउंट को लेन देन की वजह से इफेक्ट करती है। अगर हम डबल इफेक्ट ढूंढ लेते हैं तो हमारा जर्नल एंट्री का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखनी पड़ेगी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जानने के लिए, देन रूल्स एंड एप्लीकेबिलिटी भी आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस में सीख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।